जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो वीडियो है, आज का जो क्लासेस होगा वो क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं वो जो इस बार 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी लायक होगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि आप लोग का 2024 का मॉडल पेपर कहाँ से आया है और आप कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ठीक इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। पहला जो पैराग्राफ है, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसे चेंज किया गया है। अब आप लोग का जो न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही डिस्कशन करने वाले हैं कि न्यू पैटर्न जिसका क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहला पैटर्न कितना भी बदल जाए, लेकिन पहला जो आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पैराग्राफ से ही रहने वाला है। तो देखिए इसमें पहला जो क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ को रीड करते हैं। लिखा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जो वैली है फ्लावर्स का वो उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है इन इंडिया। दिस वैली इज़ फेमस फॉर ए चार्मिंग मेडोर्स ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। यह जो वैली है वो अल्पाइन फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मैरोड अल्पाइन्स फ्लावर्स मेक दिस प्लेस ए ब्यूटीफुल पैराडाइज। ये जो अल्पाइन फ्लावर्स है वो इस जगह को एक स्वर्ग की तरह कलरफुल बनाता है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद दिस पेस्टिक ब्यूटी एंड mystical surrounding which attract nature's love photographer and botanists। कह रहा है कि यह जो वैली है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और साथ ही साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है एक साइट के लिए। वर्ल्ड पैस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विद द प्रेजेंस ब्यूटी और मिस्ट्री। यहाँ की जो सुंदरता है और इसका जो रोचक है इसके लिए पूरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ ये नेचर लवर्स को अट्रैक्ट करती है, फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करती है और बॉटनी के स्टूडेंट्स को या बॉटनिस्ट जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। आगे क्या लिखा हुआ है, वैली ऑफ फ्लावर्स इज फोकेटेड, यानी कि जो बांटा जाता है बाय पुष्पावती रिवर्स। यह जो वैली है वो अलग हुआ है पुष्पावती रिवर से, मैंने पुष्पावती रिवर बीच से बहती है और दोनों वैली को अलग कर दी है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस इन इंडिया। यह जो वैली है वो डेस्टिनेशन के लिए सबसे फेमस जगह है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज 3 किलोमीटर फ्रॉम घाघरिया। यह जो वैली है वो 3 किलोमीटर के घाघरिया पर स्थित है। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ किसी को नहीं रखा जाता है। देयर फोर जो घाघरिया रिमेन्स एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीपिंग, क्योंकि घाघरिया पे जो है वहाँ रहने के लिए व्यवस्था और स्लीपिंग के लिए ठहरने की व्यवस्था अच्छे से किया गया है। द वैली इज कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर्स। यह जो वैली है वो पूरी तरह से कवर्ड रहती है स्नो से, बर्फ से भरा हुआ। इट ओपन ऑन 1 जून, इसे ओपन किया जाता है 1 जून को एवरी ईयर्स फॉर विजिटर्स। जो घूमने वाले लोग होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए यह वैली को जो है खोला जाता है साल में केवल एक दिन, जो कि 1 जून में है। ठीक है, तो ये पैरा आप लोग को आने वाला है एग्जाम में। देखिए जरूरी नहीं है कि यही पैरा आएगा, आप लोग की पूरी तैयारी होनी चाहिए। अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये आप लोग के सब्जेक्टिव का नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव का है। उसके बाद आप लोग का जो है सब्जेक्टिव के बारे में भी कुछ वीडियोस और कुछ चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लेकर आएंगे और लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को समझा दिया जाएगा। हमें आशा है ये पैरा जो है आपको पूरी समझ में आया होगा। चलिए पैरा अगर समझ जाते हैं तो आप लोग का जो आंसर है इसमें से आ जाएगा। आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन 30 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव कर दिया गया है। मैंने लिखने की संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो इस तरह का जो है आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, इससे रिलेटेड जवाब रहेगा। चलिए देखते हैं इसका पहला सवाल क्या लिखा। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन, ये जो वैली है वो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। दूसरा क्या लिखा हुआ है, वाई इज द वैली फेमस फॉर, यह वैली जो है क्यों फेमस है। तो अल्पाइन फ्लावर्स के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या से फ्लावर्स पाया जाता है, देखिए अल्पाइन फ्लावर्स हैं। आगे देखते हैं, वाई दिस वैली इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यह जो वैली है वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है। तो इसका आंसर जो है वो दोनों हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेस्टिज ब्यूटीएस है और मिस्टिकल सराउंडिंग है। उसके आसपास का जो सराउंडिंग है बहुत ज़्यादा मिस्टिकल है
और साथ ही साथ वो प्रेस्टिज ब्यूटी का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन ए घाघरिया बिकॉज, वह घाघरिया पर क्यों जो है वो स्लिप करते हैं, यानी कि ठहरते क्यों है। तो इसका जो आंसर है वो जगह आपका ऑप्शन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 100 प्लेसेस, नहीं ये नहीं होगा। वन कैनॉट स्टे इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये हो जाएगा। और घाघरिया इज द आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्सिंग या रिलैक्स एंड स्लीपिंग, तो हो जाएगा बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, कब खोला जाता है, 4 जून में खोला जाता है। ठीक है, हमें आशा ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, which word या means which word means divided into two separated parts, इसमें से कौन सा वर्ड इसका मतलब होता है टू सेपरेटेड पार्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बफिकेटेड, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बफिकेटेड टू रिवर्स, यानी बांटता है उसे दो नदियों, जो नदियां उसे दो हिस्से में बांट देती है। कौन सी नदी बांटती है, पुष्पावती नदी। तो आशा है समझ में आया होगा ये पैरा से रिलेटेड सारा सवाल। आगे देखिए, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, वैली ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, 7 हो गया, 7 नहीं हुआ है। द एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल का उल्टा क्या होता है, अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। तो ये जो पैरा लिखा हुआ है वो किस टेंस में मौजूद है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि प्रेजेंट। तो देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स इज एन नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए ठीक है, पैरा से रिलेटेड इतना ही जवाब देगा। आप देखो क्या चेंज कर सकता है, पैरा देगा इसमें से इतना सारा जो सवाल दिया इसको कम करके 5 सवाल कर दिया जाएगा, तो 2 सवाल यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि 10 नंबर तो रिड्यूस करना ही है, तो ये चेंजअप किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है, इसमें मिसिंग कुछ वर्ड्स है, उसको भरना है। ऑल एचपी रोड्स कोकर रांची 17 नवंबर 2022 डैश अमन। तो डैश अमन में क्या होगा, सिंसियरली है, लविंग है, डियर है और डियर है। तो डियर माने कि ये डियर हो जाएगा, तो डियर, डियर अमन, आई एम ए वेरी डैश टू नो। तो जैसे मुझे यह जानकर उदास हुआ, खुशी हुआ, गुस्सा हुआ, या मैं उदास हो गया, डिसपॉइंटेड हो गया, तो हो जाएगा आपका हैप्पी, यानी कि हैप्पी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव गॉट अ फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10। वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मैट्रिक लिस्ट। तो डैश में देखिए क्या भराएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 में है, फाइंड, रिसीव, प्राउड और एक आपका दिया हुआ है फाइंड। तो आई थिंक क्या फाइंड होगा, आई थिंक क्या फाइंड ही होना चाहिए, होगा पाकर, तुम्हारा नाम जो है मेरिट लिस्ट में पाकर। योर डिस्टिंक्शंस एंड हार्ड वर्क हैज डैश विद सक्सेस। तो तुम्हारे साथ अगर सक्सेस है तो गिव्स यू सक्सेस, क्राउड यू सक्सेस। तो मेरे यहाँ हिसाब से जो हो जाएगा आपका क्राउड ऑफ सक्सेस, सॉरी गिफ्ट नहीं, क्राउड होगा, ये नहीं होगा, क्राउड यू सक्सेस। ठीक है, दिलाया है। एंड योर सक्सेस डैश मी, तो तुम्हारी सक्सेस मुझे क्या देता है, डिसकरेज तो देगा नहीं, इनकरेज करेगा। तुम्हारा सक्सेस मुझे इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, योर्स डैश फ्रेंड, तो योर लविंग फ्रेंड हो जाएगा। तो देखिए लविंग कहाँ लिखा हुआ, योर लविंग, योर लविंग, योर लविंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो लेटर उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हैं। द चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, द सेंटेंस इज। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस पूछा गया है कि यह सेंटेंस जो है किस टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। हम लोग अगर ध्यान से अगर देखते हैं इसमें, तो ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए इसमें एम इज आर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो एम इज आर का इस्तेमाल जिसमें करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता है। पास्ट के लिए क्या होता है, वर्ब टू का इस्तेमाल होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट के लिए हैव और हैज का इस्तेमाल होता है। तो सबको पहचान है अलग अलग का। लिखा हुआ है द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म। तो इसका क्या रहा है कि आपका जो है पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय द शर्मा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन 17 में आता है,
द पैसिव वॉइस ऑफ हु रॉट हिज दिस बुक। इसका पैसिव अगर ढूंढा जाए तो इसका जो पैसिव हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो लिखा हुआ है, एक मिनट, द पैसिव वॉइस हु रॉट द लेटर बुक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। ठीक है, तो 17 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 18 पे आते हैं, लुक, देखो, दैट मैन डैश टू ओपन द डोर योर हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट, ट्राई, इज ट्राइंग, आर ट्राइंग, मैन ट्राइंग है। तो इसमें आपका 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इज ट्राइंग, कि वो आदमी आपका डोर खोलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, द मॉडल वर्ब चुनना है। I asked him if I dash see him। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शुड, माइट, नीड। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा आपका आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश हिम, तो आई कुड हो जाएगा, मैं तुम्हें देख सकता था, तब। प्रैक्टिस डैश द मैन, प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या कर सकता है? प्रैक्टिस किसी भी इंसान को उसको सफलता की ओर ले जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, मैक्स। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो 21 में लिखा है आई डैश फ्रेंच डेज डे। तो आई एम लर्निंग, आई वाज लर्निंग नहीं, दिस डे बोला गया क्योंकि इन दिनों, तो आ जाएगा आपका आई एम लर्निंग। लुक, सी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, हु, हुज, व्हिन एंड वेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हु, जो, है ना। सी इज द गर्ल, वो ये वही लड़की है जो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में, जो कि फर्स्ट क्लास में खड़ी है। चलिए देखिए, अगला पार्ट 4 पर आते हैं। इसमें देखिए एक बुक का एक पैरा दिया हुआ है, और ये पैरा को हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे का हम लोग जवाब देंगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर आप लोग बताइए कि जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है। ही स्टूड द राइट and much winkling of his blow caused by the effect of her hard to make the express in ideas। पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो स्टार्ट करता है लिखना, और उसकी आंखें विकलिंग करती है, मैंने अप डाउन बहुत बार करता है आईब्रो के साथ, एफर्ट लगाता है, क्योंकि वो एफर्ट लगाता है लिखने में अपनी आइडियाज को। जब वो फिनिश हो जाता है, व्हेन ही फिनिश्ड ही वांट द विंडो टू बाय टू स्टम्प व्हेन ही क्लिक ऑन द इफेक्ट ऑफ द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट। तब वो विंडो के पास जाता है और खरीदता है स्टफ जिसमें लगा दिया जाता है। द मोमेंट ऑफ लेटर फिल्स इनटू द मेल बॉक्स, जब उसे डाला जाता है मेल बॉक्स पर, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जब उसे खोला जाता है, इट सेड, वो कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस रिस्ट मी, केवल 70 पीसेस मुझे प्राप्त हुए हैं, सेंड द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बाकी भेजे क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डज नॉट सेंड इट द थ्रू द मेल बिकॉज, मुझे मेल के द्वारा नहीं भेजिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ अ क्रूक, क्योंकि ये सभी लोग जो ब्रंच ऑफ कुक है, लालच है या मेरे पैसा ले लिया है। अब कह रहा हु इज ही इन फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में अब ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? लैंको के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाउ मच मनी डिड ही रिच, कितना पैसा प्राप्त होता है उसे? 70 पीसेस प्राप्त होता है। लिखा व्हाट डज द पैरा, जी, व्हाट डज द फेज, बंच ऑफ कुक्स का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि वो डिसऑनेस्ट पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 26 में लिखा है हु इज द ऑथर द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के लेखक कौन है? एनी फ्रैंक ही है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 पे, हु डिड मैडी थिंक विन वुड द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, मैडी को कैसा लगता है कि कौन जीतेगा ड्राइंग कॉन्टेस्ट? तो उसको मैगी को लगता था कि पैगी ही जीते, क्योंकि वो कर्ली हेयर की एक लड़की थी जो सुंदर थी और अमीर भी थी। इन सभी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम जल्दी से लेकर आएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर कोई नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं आ रहा था, लेकिन कल से जो है वीडियो जो है कंटिन्यू आएगा। जल्दी से हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, जो पायलट है वो कौन सा रिस्क लेता है? वो फ्लाइंग डाकोटा जो है स्ट्रेट लाइन स्टॉर्म, वो जो क्या करता है कि स्टॉर्म जो उसमें घुसा देता है सीधा सीधी में, क्योंकि वो वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी जो डकोटा एयरपोर्ट था उसमें उतना पेट्रोल ही नहीं था, ईंधन ही नहीं था जो कि आगे बढ़ सकता था। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, जब पोस्टमैन ने जब वो लेटर पहली बार देखा तो वो क्या किया था? तो सबसे पहले हंसा था, अपने हार्टेड हृदय वाला हंसा हंसा था,
नहीं, फिर सडनली वो समझ गया तो उसके फीलिंग को। व्हाट आर द मेन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ, तो कह रहा है कि ऑब्लिगेशंस, एक आदमी का कर्तव्य क्या होता है। नेल्सन मंडेला के चैप्टर से है, फ्रॉम द क्या आपका चैप्टर 2 है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें दो तरह का ऑब्लिगेशंस को बताया गया है, एक अपने फैमिली के प्रति और अपने लोगों के प्रति, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। व्हाट डज अमांडा कंसिडर हिमसेल्फ, अमांडा अपने आप को क्या कंसिडर करती है, एक अनाथ की तरह, यानी एक एन ऑर्फिन। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर्स ऑफ दिस डेज एंड द पिकल ड्रेस नॉन एज, उनके ड्रेस को क्या कहा जाता है, तो उसके ड्रेस को कबाई के नाम से जाना जाता था। इन विच कंट्री टी वॉज ड्रिंक फर्स्ट, कौन सी कंट्री जो है टी सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो चाइना। व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन, जो ग्रिफिन है वो किस तरह का पर्सन था, तो वो तो एक साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन, वो लॉ को भी नहीं मानता था। जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो बिना देखने वाला, यानी कि अपने शरीर को गायब करने का एक दवा का निर्माण किया था। 35 में व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ, वो जो थीप अपने हर बार अपना क्या बदलता था, वो अपना नाम बदलता ताकि वो पकड़ा ना जा सके। हु इज द राइटर ऑफ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इस ट्रम्प ऑफ सर्जरी के लेखक कौन है, तो जेम्स हरियट, जो कि वेटरनरी सर्जन भी थे, एक डॉक्टर भी थे, कुत्ता वाला डॉक्टर, शायद पढ़े होंगे आप लोग। हु वाज ऑजबल, ऑजबल कौन था, सीक्रेट एजेंट। हॉरेस जनवी लाइक, हॉरेस जनवी को क्या पसंद था सबसे ज्यादा, उसे एक्सपेंसिव बुक्स जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता था। हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब जो बुक्स है बहुत ही इजी है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे लिखता है, लास्ट नहीं है, लास्ट 39 क्वेश्चन है। मिस्टर लॉसली जो है बोरेड अ, बोरेड का मतलब होता है ठगा गया, किससे ठगा गया था, और नेकलेस के द्वारा, जो एक नकली नेकलेस था उसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई थी। लास्ट जो सवाल है, व्हाट वाज वॉलीज रियल नेम, वॉली का जो है रियल नाम क्या था, सुलेखा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ये टोटली जो है हम लोग जो है लगभग 40 सवाल को क्लियर किए हैं। तो आप लोग के एग्जाम में जो है 30 सवाल ही आएगा, लेकिन हम लोग जो है 40 सवाल करके क्लियर करते हैं। ये जो है मॉडल पेपर, ये हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है, ये फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग लेकर आए हुए हैं। इसी तरह का 5 मॉडल पेपर लेकर आएंगे, और ये आप गारंटी मान लीजिए कि इसी तरह का सवाल रहेगा आप लोग के पास, जो कि 5 मॉडल सेट हम लेकर आएंगे, और सारा ऑब्जेक्टिव जो है इससे टच हो जाएगा। ये 5 खत्म करने के बाद आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन लेकर हम लोग आएंगे, पोयम का भी, चैप्टर का भी, लेटर्स भी, और जो भी ग्रामर वगैरह का सभी का एक अच्छे से तैयारी आप लोग को करवा दिया जाएगा, जो सेपरेटली वीडियो आएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद।